बाबा सिद्ध गौरिया जो टिल्ले में जो गुरु गोपनाथ जी का 1.25 लाख चेला था, उनमें जो एक बहुत शेष थे टिल्ला से जहाँ स्वांखा को आने के लिए ज़मीन के अंदर अंदर ये बाबा सिद्ध गौरिया ऐसा देवता है जिन्होंने ज़मीन के अंदर चलते चलते जो हमारा ये पश्चिम में सलैड़ गांव का कुछ साधु संत तो फकीर है जो कुएं में कैसे आ गया है ये। उन्होंने बोला माता डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं साधु हूँ, मैं बाबा सिद्ध गौरिया हूँ, मैंने स्वांखा में जाना है। तो अब जब बाबा सिद्ध गौरिया जहाँ आती है तो माई मथुरा क्या करती है, उनको बंदी दीक्षा देती है। तो जो स्वांखा जो 12 मंडिया किसी टाइम में हुआ जब बाबा सिद्ध गौरिया 500-700 साल जहाँ पहले आए हैं, बाबा जी का जहाँ 10-12 पिंड हैं, जो बहुत बड़ा जहाँ जंगल होता था, जहाँ जहाँ वो घास फूस खाती थी, तो वहाँ उनका दूध अपने आप निकल जाता था। बाबा सिद्ध गौरिया का इतिहास तो बहुत लंबा चौड़ा है। अगर बहुत पीछे जाएंगे तो 1-2 घंटे का लगभग समय लगेगा। बाबा सिद्ध गौरिया जो टिल्ले में जो गुरु गोपनाथ जी का 1.25 लाख चेला था, उनमें जो एक बहुत शेष थे। जैसे बाबा सिद्ध गौरिया था, उसमें जो बड़े बड़े जो महात्मा लोग थे, तो जब उनमें थोड़ा कपड़ा पिए जिसे थोड़ा उनका गड़बड़ हो गया, तो बाबा जी ने वहाँ से टिल्ला से जहाँ स्वांखा को आने के लिए ज़मीन के अंदर ये बाबा सिद्ध गौरिया ऐसा देवता है जिन्होंने ज़मीन के अंदर चलते चलते जो हमारा ये पश्चिम में सलैड़ गांव पड़ता है, तो बाबा जी कुएं में आके जब निकले तो वहाँ कुछ औरतें जो जल निकाल रही थी, तो उन्होंने देखा कुछ साधु संत तो फकीर है जो कुएं में कैसे आ गया ये। उन्होंने बोला माता डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं साधु हूँ, मैं बाबा सिद्ध गौरिया हूँ, मैंने स्वांखा में जाना है, तो आप कृपया मेरे स्वांखा का रास्ता बता दो। तो जब बाबा जी बाहर आए हैं कुएं से, तो माता ने बोला सीधा आप चले जाओ पूर्व की तरफ। तो बाबा सिद्ध गौरिया सलैड़ से जहाँ पैदल आ गए, तो जहाँ माई मथुरा जी सी, उनके तन के ऊपर कपड़ा नहीं था, एक झुग्गी थी, झुग्गी में रहते थे। जब बाबा सिद्ध गौरिया जहाँ आती है तो माई मथुरा क्या करती है, उनको बंदी भिक्षा देती है। तो बाबा बोलते हैं माता मैं अगर भिक्षा देनी है तो अपने झुग्गी से तो आपको बाहर आना पड़ेगा। तो माता ने बोला बच्चा मेरे तन पे तो कपड़ा नहीं है। तो बाबा जी ने 1.25 गज का कपड़ा अंदर फेंका, तो माता बोलती जी छोटा है। तो बाबा जी ने बोला माता अब इसको झाड़ो। जब उसको झाड़ा है वो 9 गज की चादर बन गई। फिर माता बाहर आई है, वो कपड़ा अपने तन के ऊपर लेकर उसने बोला माता अभी मैंने दूध पीना है। तो जो स्वांखा जो 12 मंडिया किसी टाइम में हुआ जब बाबा सिद्ध गौरिया 500-700 साल जहाँ पहले आए हैं, तो माई मथुरा को किसी ने दूध नहीं दिया। जब दूध नहीं दिया तो बाबा जी ने बोला ये पापी स्थान है, जो पापी लोग उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर बाबा जी ने क्या किया, जिन लोगों ने दूध नहीं दिया है, तो जो 90 साल की माता है, जो बाबा जी की भी माता, वो बाबा जी ने जहाँ उनको स्थान दे रखा है, उनको अमर किया हुआ है, तो माता जी के थानों से अपना आप दूध निकल पड़ा। तो बाबा जी ने पूछा ये माँ का या गा का है, तो उसने बोला बच्चा अभी माँ का ही है। उसके बाद बाबा जी ने क्या किया, जितनी जो 12 मंडियाँ थी, इनके जो गायें थी, किसी का रंग बाबा जी ने सफ़ेद कर दिया, सफ़ेद वाले का काला कर दिया, काले वाले का सफ़ेद कर दिया, किसी का सींग ऊपर कर दिया, किसी के नीचे कर दिया। जब वो गायें तो अपने घर में जाना था, लेकिन उनको थोड़ा पता मेरा रंग बदली हो गया, लोगों उनको क्या बाहर धकेल दी हमारी गाय नहीं है। वो सारी जो गायें हैं ये बाबा जी का जहाँ 10-12 पिंड हैं, जो बहुत बड़ा जहाँ जंगल होता था, जहाँ जहाँ वो घास फूस खाती थी, तो वहाँ उनका दूध अपने आप निकल जाता था। आप यकीन नहीं मानेंगे, आज भी जो 500-700 साल जो पहले दूध निकला हुआ है, तो आज भी जो बाबा जी हमारे मंत्र साहब जिसको भेजते हैं उसको बोलते हैं भूती। एक तो जो आम भूती है, एक बिल्कुल सफेद भूती निकलती है। उस टाइम के जो बाबा सिद्ध गौरी जी की कृपा से यहाँ गाय का दूध निकला हुआ है, तो आज भी बाबा जी वो भूती सभी लोगों को दे रहे हैं। उनसे बाबा जी की जो श्रद्धालु जहाँ आ रहे हैं उनकी मन्नत पूरी होती है। तो आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि जहाँ हमारे पीर बोला बाबा जी हैं, उन्होंने ये जगह की बहुत तरक्की कराई है। उससे पहले बाबा रतननाथ जी, बाबा गरदारी नाथ जी जी, आज आप देख रहे हैं गैमों गैम बाबा जी का दरबार भरा हुआ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। और इस गद्दी को हमारे जम्मू के नहीं, बाहर के लोग भी, दिल्ली, पंजाब, अमृतसर से, जो बाबा जी के दिल्ली में बहुत सेवादार हैं, अमृतसर में बहुत सेवादार हैं, तो जो भी मन्नत यहाँ लेको आता है, जो भी बाबा जी ये मांगता है, ये सिद्धों का स्थान है, वो बाबा जी उसकी हर मन्नत पूरी करते हैं।